ओसीडी चाहे 20 साल की हो, चाहे 15 साल की हो, ठीक हो जाती है। एक ऐसी ही कहानी 15 साल की ओसीडी की ठीक होने की। ओसीडी एक डिसऑर्डर है और ये लर्निंग डिसऑर्डर है। ये लर्न कर लिया जाता है। हाथ धोना, माफी मांगना, ये सभी चीजें सीखी जाती हैं। कैसे सीखी जाती हैं और कैसे कैसे इनको अनलर्न किया जाता है, इसी विषय में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिनको हम सक्सेस इंसान भी कह सकते हैं, जिन्होंने ओसीडी के ऊपर बखूबी काबू पाया है और फाइट करके ओसीडी को हराया है। वो अपना अनुभव और आपके लिए बहुत कुछ प्रेरणादायी बातें लेकर के आए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं उन्हीं की कहानी। जी, आपका स्वागत है। हाँ, मेरा नाम गौरव तिवारी है। जी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और 100% मैं ओसीडी से सिक्योर हो गया हूँ। मैं ओसीडी को भूल गया था अभी 6 महीने से, और मतलब वो एकदम दिमाग से मतलब ओसीडी नाम ही चला गया था। लेकिन फिर आपकी जब याद आती है तब ये दोबारा फिर मतलब ऐसा कुछ याद आता है, और फिर मैंने सोचा कि चलिए आपसे बात करूं। ओसीडी मुझे 2006 में हुआ था। वो टाइम बहुत पीछे चला गया है, और ओसीडी होने का मेन मकसद था कि मेरे बाल झड़ने लगे थे। बालों के झड़ने से मुझे टेंशन हो गया था, तो फिर मैं वही बात बार बार सोचता था, तो उसी की वजह से ओसीडी ने मुझे पकड़ लिया था और मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मुझे पता नहीं चला कि ये ओसीडी है, क्योंकि उस टाइम ना इंटरनेट था, ना ऐसी कोई चीजें थी, और ना मैं खुद से उसको खुद से भी नहीं समझ पाया था। और काफी दिन तक ऐसा चला, और फिर 2019 जब आया तो मैंने नेट पे जब जो मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो रही थी, जब उनको यूट्यूब पे सर्च किया तो देखा कि नहीं, ये तो ओसीडी है। और फिर काफी प्रयास किया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। और उसके बाद फिर जब आपसे बात हुई, आपसे मुलाकात हुई, और फिर भगवत गीता थेरेपी मैंने क्लास ज्वाइन की, अटेंड की, और उसके बाद मुझे काफी राहत मिली। और फिर मैं 2021 से ही ठीक होने लगा था धीरे धीरे। मतलब वो ओसीडी रिकवर होने लगी थी, क्योंकि जब ओसीडी मुझे हुआ था 2006 में, तो और 2019-20 आते आते मतलब इसकी जो इंटेंसिटी थी, जो इसका ग्राफ था, वो काफी बढ़ गया था। तो कोई भी चीज हो कि जब मतलब वो एकदम से बढ़ जाती है, तो मतलब वो एक दिन में या एक महीने में ठीक होने वाली चीज नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर जब मैंने भगवत गीता थेरेपी जो है मतलब में क्लास अटेंड किया, और पवित्र बाबा और आप लोगों ने मिलके मतलब ये चीजें सब बताया, और इसके विषय में बताया कि इसको कैसे ठीक करना है। और फिर प्लस मैंने आपके कुछ वीडियो भी देखे थे, और कि मतलब इसको कैसे धीरे धीरे कैसे इसको डाउन करना है। एक हमने देखा था कि ईआरपी देखा था, और भी काफी लेक्चर आपके देखे थे। तो उससे फिर मैंने प्रयास किया, और फिर मैंने जब बारीकी से हर चीज को समझा कि नहीं, कि ये ऐसा क्यों होता है, फिर मैंने एक डायरी उठाई और उस पर लिखा कि मतलब ये मतलब मैं कार्य कर रहा हूँ, या फिर 15 से 20 कार्य जितने भी कार्य थे। तो फिर मैंने सोचा कि इनसे कोई मतलब इन कार्यों से कोई मतलब नहीं है, ये केवल मैं अपनी सांत्वना के लिए करता हूँ, अनावश्यक परेशान रहता हूँ जी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे रिकवर होने लगी। लेकिन मैं सबसे बड़ा श्रेय इसमें राजेंद्र सर को दूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज पूरी तरह से इससे मुक्त हो पाया हूँ। पूरी तरह से जब ये मैंने भगवत गीता थेरेपी ज्वाइन की, और उसको ज्वाइन करने के बाद पवित्र बाबा और आपने जो क्लास ली, उसमें समझाया कि कैसे क्या करना है, कैसे इसको डील करना है। तो धीरे धीरे फिर मैं रिकवर होना शुरू हो गया, और 2021 में ही मैं 2-3 महीने में धीरे धीरे रिकवर होने लगा। लेकिन फिर क्योंकि वो ग्राफ जब बढ़ जाता है तो उसको डाउन करना धीरे धीरे, और 2 साल हो गए हैं, और मैं 100% सिक्योर हो गया हूँ। और मैं बताना चाहूँगा जो लोग सुन रहे हैं
कि ओसीडी ज्यादातर मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है तो वो तो मेरी बीमारी से ही है कि जब मेरे बाल झड़ने लगे थे तो अब उस टाइम मैंने उतना उस पर गौर नहीं किया। बाल तो लोगों के झड़ते ही हैं, लेकिन मैं उसमें टेंशन लेने लग गया और शैम्पू लगा करने लगा बालों में, शैम्पू से बाल और झड़ने लगे और वही टेंशन साल 2 साल चलता रहा। फिर मैं शैम्पू से बाल धुलता और फिर इसी तरह की बाल ना झड़े मैं उनको बचाने की कोशिश करता, लेकिन बाल आज भी मेरे परफेक्ट हैं। लेकिन अब पता नहीं मतलब वो वो बाल झड़ना कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मैं उसी में उलझ गया था। फिर उस वही चीज बार बार मतलब रिपीट होती थी, मन में रहती थी कि मेरे बाल झड़ जाएंगे तो फिर मैं कैसा दिखूंगा। तो इसी वजह से वो जो टेंशन हो गया था तो वही चीज बार बार रिपीट होती रही। और उसके बाद फिर 2010 आते आते मेरे दांतों में पायरिया होना शुरू हो गया, तो फिर मुझे लगा कि मेरे दांत गिर जाएंगे। और फिर पायरिया ने फिर जो मतलब वो जो कहते हैं आग में घी डालने का काम कर दिया, एक दूसरी बीमारी हो गई। फिर मैं उसके विषय में सोचने लगा। अच्छा। तो मतलब ये बीमारियां जैसे बढ़ मतलब एक की बजाय दो हो गई। तो जब वही चीज मैं बार बार सोचने लगा उसी को कि मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे दांत खराब हो जाएंगे तो मैं भर्ती नहीं हो पाऊंगा, या फिर मैं पुलिस में नहीं जा पाऊंगा, या फिर दिक्कत होगी, मेरे दांत जल्दी गिर जाएंगे। मैं उनको दांत दांत को केयर करने लगा, वही चीज बार बार देखने लगा। जबकि पायरिया और ये सब बाल का झड़ना ये सब नॉर्मल चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं। लेकिन मेरी सोच जो है उसी पे अटक गई और धीरे धीरे वही चीज जो है वो ओसीडी का रूप उसी ने ले लिया। तो जो लोग मतलब कभी कभी नॉर्मल बीमारी भी हो जाती है, लोग डर जाते हैं, तो फिर वही चीज वो सोचने लगते हैं। तो उसी सोच में वो समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि जब आप एक ही चीज को बार बार सोचते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो फिर वो दिक्कत पैदा हो जाती है। मुझे तो ऐसा ही लगा है कि मतलब एक ही चीज को बार बार सोचना वो एक साइकिल बन जाता है। बिल्कुल। और ये फिर जो आपने वीडियो बनाए थे, मैंने उन वीडियो को भी देखा कि मतलब कैसे उसको ब्रेक करना है। और एक ईआरपी बताई थी और एक दूसरी कोई टेक्निक बताई थी, वो मुझे याद नहीं है। और शायद आपको याद हो तो आप बता दीजिए। वो जिसमें चक्र रहता है उसको रोकना रहता है। और ऐसा ही सब हुआ था। और फिर धीरे धीरे फिर मुझे विश्वास हो गया जब राजेंद्र सर से मेरी बात होने लगी। और फिर और मैंने जब भगवत गीता की क्लास ज्वाइन की थी, पवित्र बाबा और ये सब मिल गए, क्योंकि ऐसे मैं किसी से अपनी बात बता नहीं सकता था और मैं अपने विचार शेयर नहीं कर सकता था। और फिर जब उसमें ग्रुप बना तो उसमें मैंने अपने डाउट पूछे और फिर और लोग मिल गए, तो फिर उनसे भी जब डिस्कस किया तो मैं पूरी तरह से इससे बाहर निकल आया है। और मैं इसमें 100% राजेंद्र सर को सपोर्ट देना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज मुझे नई जिंदगी मिली है। और 1-1.5 साल हो गए हैं, मतलब मुझे ठीक हुए ये मान लो कि 2 साल हो गए हैं। लेकिन ये है कि धीरे धीरे मैं कोशिश करने लगा कि मतलब वो ग्राफ मतलब अब एकदम से जैसे मान लीजिए कि कोई दौड़ लगा रहा है तो वो एकदम से थोड़ी रुकेगा, वो उसको रोक दोगे तो गिर पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके मैंने पूरा उसको 100% क्लियर कर लिया। अब मैं उसको भूल भी गया था, लेकिन राजेंद्र सर का नाम याद आ गया तो फिर याद आ गया कि चलो हम मोटिवेशन देते हैं लोगों को। और अगर राजेंद्र सर से शायद मुलाकात ना होती तो फिर हो सकता है कि मैं भटक जाता, मैं कहाँ जाता, क्योंकि मैं ये किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहा था। और मैं अकेले मतलब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं लाखों रुपए लगा के या फिर कहीं अच्छी जगह इलाज कराऊं, कहीं अच्छी जगह ट्रीटमेंट लूं। तो लेकिन अब ये है कि एक संयोग रहा है कि राजेंद्र सर से मुलाकात हो गई और उसके बाद बिल्कुल। वो जैसे जैसे सर ने बताया और फिर मैंने खुद ही ठीक किया है। आपके अंदर क्या खुद ठीक होने की क्षमता थी। हाँ, खुद भी ठीक होने की क्षमता थी और राजेंद्र सर ने उत्प्रेरक का काम किया। मैंने साइंस में पढ़ा था कि कोई चीज होती है तो उसमें कुछ चीजें होती हैं कि वो उत्प्रेरक का काम करती हैं, मतलब वो और मोटिव। क्योंकि मतलब मैंने देखा था कि मतलब जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं ठीक हो जाऊं तो, लेकिन जब आपका सपोर्ट मिल गया राजेंद्र सर का और पूरी तरह से सपोर्ट मिल गया कि मतलब सर ने मेरा मेरा हालचाल भी लेने लगे सर की नहीं आप कैसे हो, और पूरी तरह से आप लोगों के सहयोग से और मैं ओसीडी से ठीक हो गया हूँ।
और ओसीडी से कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है मुझे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि एक बच्चा जो कक्षा 8 के बाद 9th में गया था, मतलब मैं जब 9th में गया था तो वहीं से जब शुरुआत हुई थी तो पूरा मेरा कैरियर चौपट हो गया। ये जो मान लीजिए कि 2006, 14, 3, 17 साल मतलब ये ऐसे निकल गए कि मतलब मैंने बचपन से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और बढ़िया मैं पढ़ने में चल रहा था, टॉपर था अपने स्कूल का। वहीं से मेरी पढ़ाई में ब्रेक लग गया और फिर मैं पढ़ नहीं पाया, मैं फेल होता गया और लोग समझते थे कि मतलब मेरा आईक्यू लेवल डाउन है या मंद बुद्धि है, ये मतलब इसके पास दिमाग नहीं है, या फिर ऐसे पागल भी लोग कहने लगे। मतलब लोगों को क्या मालूम कि मतलब मैं किस परिस्थिति से झेल रहा हूँ, कि मतलब वही 2006 के बाद 2010-12 में मुझे लोग पागल कहने लगे। फिर ये सब दिक्कतें होने लगी थी। जब मैं बड़ा हो गया तो फिर लोग नहीं कहते थे, लेकिन फिर जब 2019 में मुझे इस चीज़ का पता चला तो मैंने इस पर रिसर्च किया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बस पवित्र बाबा और मैं राजेंद्र सर और इनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं आज इनकी वजह से मैं आज पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम्म, कि आपने इतना खुद को मोटिवेट रखा और खुद समझने का प्रयास किया। तो आप हमेशा खुश रहें, यूं ही ओसीडी वालों के लिए प्रेरणा बने रहें। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।